गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। लगातार बच्चों के आपके क्वेरीज आ रही हैं कि सर कैसे इंटरव्यू की तैयारी की जाए। तो जो बच्चे इंटरव्यू दे के आए हैं उनसे हमने बात की है, उसके बाद ये एनालिसिस निकल के आया कि पूरी प्रोसेस इंटरव्यू की क्या होती है। तो मैं आपको वो पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ और कौन कौन से टॉपिक पे आपको मतलब मजबूती से तैयार करना है, उस चीज़ किस किस टॉपिक पे आपको फोकस करना है वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, रिटर्न का रिजल्ट आएगा, आपका उसमें रोल नंबर आएगा, आपका रोल नंबर चेक करना है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है, अलग से एडमिट कार्ड जारी होगा। ओके, जैसे ही आपका एडमिट कार्ड जारी होगा उस पर सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होंगी और आपको क्या क्या लेके जाना है आपको वो लिखा होगा। ऑलरेडी आपने ऑनलाइन जब फॉर्म भरा था तब आपने वहाँ पर डॉक्यूमेंट भरे थे स्कैन, ओरिजिनल स्कैन करके, तो वो आपको उनके पास ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। ओरिजिनल लेके जाने हैं, कोई फोटोकॉपी का सेट लेके नहीं जाना। एक सेट फिर भी ले जाना। वो आपसे वही डॉक्यूमेंट मांगेंगे, मान लो कोई ब्लर दिख रहा है या किसी में साफ नहीं दिख रहा है या कोई आपने गलती से मतलब कोई गलत लगा दिया, तो वो आपसे पहले ही वहाँ जब आप इंटरव्यू में बाहर आपका वेटिंग एरिया में बैठाएंगे आपको, तो वहाँ पर आपको मांग लेंगे। अब होता क्या है, वेटिंग एरिया में आपको बैठाएंगे जाके और आपको क्या लेके जाना है, डिसेंट सी ड्रेस पहन के जानी है। कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से जो आप पहनते हो सर्दियों का पैंट शर्ट और जर्सी, ठीक है, वो आपको पहन के जाना है। साथ में अपनी एक फ़ाइल लेके जानी है जिसमें आपके सिर्फ सीक्वेंस वाइज डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, ऐसे 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, जैसे जिस जिस आपने सीक्वेंस से अपनी क्वालिफिकेशन की है ऐसी वो लोग एक छोटी फाइल आती है, वो फाइल में आपको लेके जाने हैं। उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा, आपको वो दी जाएगी प्री गाइड, मतलब बताया जाएगा गाइडेंस की इंटरव्यू के बारे में, ठीक है। जब वो आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी तब आपको लेके जाया जाएगा, 5 बंदों को उठाया जाएगा ऐसे सीक्वेंस वाइज, 1 2 3 4 5। उन 5 बंदों को जो आपका डिप्टी सेक्रेटरी होता है वो समझाएगा जाके कि आपको क्या करना है। फिर वो 5 जो बंदे होते हैं उनको वो एक बाउल देगा, उस बाउल में चिट्स होती हैं, ठीक है। वो जो चिट्स होती हैं उसमें से आपको एक सेलेक्ट करनी है। उसके पीछे की कहानी बता देता हूँ। टोटल 5 बोर्ड बनाए हुए हैं एचपीएससी ने। कितने बोर्ड है, 5 बोर्ड, हर एक में 5 बंदे हैं, तो टोटल कितने हो गए, 25 बंदे हैं। इन 25 में से 5 होते हैं मेंबर, ठीक है, जो सरकार चुनती है। आप सभी को पता होगा एचपीएससी के, कोई महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बना दिया, कोई हिसार से बना दिया, ये होते हैं पॉलिटिकल बंदे जो सरकार का काम करते हैं, सरकार की नुमाइंदगी करते हैं, ठीक है। इनको चूज कोई बेसिस नहीं होता इनका चूज करने का, किसी को भी उठा के मेंबर बना दिया जाता है। जैसे अभी सोनिया त्रिखा बनी है लेटेस्ट, उससे पहले ममता यादव महेंद्रगढ़ से हैं, एक पानीपत से हैं। टोटल ये मेंबर होते हैं 7 8, ठीक है। ये अपनी राजनीतिक वो महत्वाकांक्षाओं की जो सरकार होती है अपने बंदों को एडजस्ट करती है, तो एक मेंबर होगा वो। तो टोटल 5 मेंबर होंगे वो, अगर 5 बोर्ड बने हैं। और फिर होते हैं 20 प्रोफेसर, ठीक है, वो होते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपके ऐसे बोर्ड बने होंगे, वहाँ पर बोर्ड A B C D E या इनके नाम होते हैं, आर्यभट्ट, आइंस्टाइन बोर्ड, जो भी अपने उनके नाम होते हैं, या महात्मा, जो भी उनके बोर्ड का नाम होगा, ठीक है। उस बोर्ड में 5 होंगे, 5 में से एक होता है उसका हेड, चेयरमैन जिसको बोलते हैं, वो पूरे इंटरव्यू को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। उसके ऐसे टेबल होती है, ये ऐसे टेबल होगी इस शेप में, ठीक है। यहाँ पे बैठे होंगे, ये बैठा है आपका चेयरमैन, 2 इस साइड बैठे हैं, 2 इस साइड बैठे हैं, 2 ये। यहाँ पर आपकी क्या है, चेयर लगी हुई है, यहाँ पे आप, यहाँ पर दरवाजा है आपका, यहाँ से आप एंट्री क्या है एंट्री करोगे मैकमिन बोल के, और यहाँ पर आके आप खड़े हो जाओगे। जब तक आपको पहले आप इनको नमस्कार करोगे सभी को बैठे हुए, या गुड मॉर्निंग बोलोगे या गुड आफ्टरनून, जो भी होगा टाइम। उसके बाद आपको ये बोल लेंगे कि बैठने के लिए, तभी आप यहाँ पर आके आपका क्या है विराजमान हो जाओगे, बैठ जाओगे। यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, यहाँ पर एक बोर्ड लगाया हुआ है, यहाँ पर मार्कर रखा हुआ है, ठीक है। अब वो 5 बोर्ड सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन में खास बात ये है, मान लिया आपको ए बोर्ड आया, तो ए बोर्ड के 5 यहाँ पर आपको जाना है कमरे में, आपको कमरा नंबर बता देंगे। आपको डॉक्यूमेंट आपकी फाइल लेके जानी है, ठीक, आराम से जाके आपको ये जो प्रोसीजर बताया ऐसे आपको फॉलो करना है। अब ये जो 5 होते हैं इसमें से ये जो होता है चेयरमैन होता है, ये मेंबर होता है इसका, ये आपसे बेसिक पूछेगा, आपसे नाम वगैरह नहीं पूछेगा, आपकी एजुकेशन पूछेगा सीक्वेंस वाइज। फिर ये पूछेगा आपसे, फिर ये क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। टोटल जो इंटरव्यू होता है 15 से 20 मिनट का होता है, और इसमें 40 से 45 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अब ये जो होता है ये क्वेश्चन पूछता है बेसिक, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हो, ठीक है। उसके अलावा ये पूछ लेगा आपसे हरियाणा में कितने स्कूल हैं, ठीक है। या आपने मेवात काडर का भर रखा है, तो मेवात काडर में पूछेगा कि आप मेवात काडर की पोस्ट छोड़ तो नहीं दोगे ज्वाइनिंग के बाद,
क्या गारंटी है आपकी कि आप नहीं छोड़ोगे, एजुकेशन के लेके क्या करना चाहते हो, सरकार की क्या पॉलिसी चलेगी, ये ऐसे ऐसे आपसे मतलब जो सरकार से रिलेटेड क्वेश्चन है या हरियाणा से रिलेटेड है, हरियाणा के जिलों से रिलेटेड है, वो आपसे बेसिक पूछेगा। उसके बाद ये होता है प्रोफेसर। मान लो बायोलॉजी का है तो ये होगा आपका, एक होगा बोटनी का, एक होगा आपका जूलॉजी का स्पेशलिस्ट। दो होते हैं बिल्कुल प्योर स्पेशलिस्ट, एक बोटनी का प्रोफेसर होगा, एक वहाँ पर जूलॉजी का होगा। यानी बोटनी जूलॉजी के प्रोफेसर नहीं होते, मतलब कोई स्पेशलाइज हो सकता है, प्लांट बायोटेक का हो सकता है या एनिमल फिजियोलॉजी का हो सकता है। एक एक आपकी यूनिवर्सिटी के वहाँ पर प्रोफेसर मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद ये जो होते हैं, ये होते हैं पॉलिसी, एक आपको मिलेगा पॉलिसी एक्सपर्ट प्लस में सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है। ये सारे 55 से 60 की उम्र वाले मिलेंगे जो एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये किसी भी यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं, ठीक है। अब हमको पता नहीं है कि ये के यूके के मिलेंगे प्रोफेसर, एमडीयू के मिलेंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी के मिलेंगे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के मिलेंगे, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मिलेंगे। वो कमीशन की सीक्रेसी होती है, पता नहीं किसके होते हैं, ठीक है। ये जो है आपसे ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे पूछेगा इन रेफरेंस टू हरियाणा, कि भाई हरियाणा में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या रेफरेंस है, ठीक है। ये जो होता है ये आपके कोर सब्जेक्ट पूछेगा, ठीक है। आपकी एमएससी देखेंगे, उनके पास पता है आपने एमएससी की हुई है तो आपकी बेसिक एमएससी को देखा जाएगा। अगर आप बोटनी के हो तो एक आपसे बोटनी का पूछेगा, अगर आप जूलॉजी के हो तो आपसे जूलॉजी का पूछेगा, या और सब्जेक्ट के जो जो आपसे वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछेंगे। बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, ये आपकी बेसिक नॉलेज जो भी आपने अब तक पढ़ा है जीवन में वो पूछ सकते हैं। ये जो होता है ये भी आपका क्या होता है, ये आपका थोड़ा सा इधर उधर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है। ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे ऐसे हो जाएगा, टीचर ट्रेनिंग, टीचर को कैसे और स्ट्रेंथन किया जाए गवर्नमेंट स्कूल के बारे में, और ये आपसे बोलेगा पढ़ाने को लेके। अगर आप पहले ही टीचिंग कर रहे हो, खास करके उनसे तो पढ़ाने के लिए नहीं बोला जाता, जो मतलब अभी पढ़ा नहीं रहा है तो उनसे पढ़वा के देखेगा। ये जो होता है एक बंदा आपसे यहाँ पर बोलेगा कि आप पढ़ा के दिखाओ हमको कोई भी टॉपिक, आपकी मर्जी का, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं और वो देखते हैं कि आप कैसे क्लास को कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारे का सारा प्रोसीजर होता है इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। तो ये 15 से 20 मिनट का चलता है, हद मार के ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का हो जाएगा, नहीं तो 15 मिनट तो चलता है मिनिमम, ठीक है। और 40 से 45 क्वेश्चन धड़ाधड़ पूछते हैं आपसे, ठीक है। तो 15 से 20 मिनट में उनके शॉर्ट जवाब होते हैं, ऐसे नहीं है कि आप उसको एलाबोरेट करना लग जाओगे, वो आपको बीच में ही रोक देंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि मेटा मोटी तो आपको समझ में आ गया ना कि क्या होता है इंटरव्यू में। आपके सब्जेक्ट का पूछा जाएगा, बोटनी से पूछा जाएगा, जूलॉजी से पूछा जाएगा, पॉलिसी से पूछा जाएगा, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से पूछा जाएगा, और फिफ्थ आपसे बेसिक हरियाणा के बारे में आपको क्या नॉलेज है उससे पूछा जाएगा। ये आपसे पूछा जाएगा, 5 बंदे वहाँ पे होंगे, ये आपको पता चल गया। अब काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि मिनिमम नंबर कितने, कोई मिनिमम नहीं है, 0.7 नंबर लगाए हुए हैं आपके, ठीक है। कोई लिमिट मैक्सिमम की नहीं है। जब ये 0.7 नंबर लगा सकते हैं किसी बच्चे के, तो आप सोच सकते हो कि इनकी कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। जीरो जीरो तो देखो नहीं लगाएंगे अभी तक, तो 0.7 फाइन आर्ट में ये बच्चा मिला है, इस एक बच्चे के 0.7 लगे हुए हैं, ठीक है। और मैक्सिमम 11 भी देखे हैं, 9 भी देखे हैं, 10 भी देखे हैं, ठीक है, 12.5 में से। और एवरेज 1 2 3 ऐसे ज़्यादा बच्चों के ऐसे लग रहे हैं। तो ये आपके जो नंबर हैं, तो जो बच्चे पूछ रहे थे कि मिनिमम कितने लगेंगे, मैक्सिमम कितने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम 0.7 लगे हुए हैं, मैक्सिमम अभी तक 11.5 नंबर लगे हुए हैं, ठीक है। इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य के पास अपना अपना लैपटॉप होगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इनक्रिप्टेड होगा, रिजल्ट में कोई गलती नहीं होगी। उम्मीदवार ड्रा निकालेंगे, ठीक है। 4 से 30 श्रेणी इसके वो है, वो आपको समझाएंगे वहाँ पे। और तो उम्मीदवार को आपका परिसर जो होता है वो छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको बताया है कि इंटरव्यू में आपको क्या पढ़ना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ लेना अच्छे से, उसके अलावा आपका सब्जेक्ट जो बेसिक एनसीईआरटी है 11th-12th की उसको पढ़ लेना, प्लांट बायोटेक को, बायोटेक्नोलॉजी को अच्छे से एक बार कर लेना। बायोटेक से ही मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या फिर आपका जो है हरियाणा का जो बेसिक नॉलेज है आपको पता होना चाहिए, कितने ज़िले हैं, कितने स्कूल है हरियाणा में, ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं वगैरह वगैरह। ऐसे जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे होने चाहिए। आपके पास 1-2 टॉपिक तैयार होना चाहिए, ताकि आपको बोले कि आपको पढ़ा के बताना है, तो आप मतलब ऑन द स्पॉट आप वहाँ पर तैयार हो, आप पढ़ा के अपना अच्छे से बता पाओ, ठीक है। अपने सीक्वेंस वाइज क्वालिफिकेशन के आपको मार्क्स याद होने चाहिए, सब्जेक्ट आपको याद होने चाहिए कि बीएड में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, एमएससी में आपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, सारी चीज़ें आपको टिप्स पे होनी चाहिए। तो ये है बेसिक इंटरव्यू का, ठीक है। और कोशिश करना जो भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो आपस में जैसे दोस्त होते हैं ना, 4-5 दोस्त इकट्ठा होकर मॉक इंटरव्यू
आप बनाओ, ऐसे ही एक कमरे में बैठो, 4 बंदे यहाँ बैठा लो अपने, ठीक है, वो आपसे पूछेंगे, आप यहाँ बैठ जाओ, ठीक है, एक रूम में। इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा। अपने दोस्तों के 4-5 दोस्त इकट्ठा होके मॉक इंटरव्यू की तैयारी करो, जिसको लगता है कि भाई मेरा जो कन्फर्म है, वो जो सब्जेक्टिव पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे मॉक की तैयारी करो, अपने दोस्तों को एक रूम में बैठाओ। देखिए एमएससी के बच्चे हो, आप पीएचडी कर रहे हो, तो आप ये तो हो नहीं कि बच्चे हो मजाक में लोग इन चीज़ों को, सीरियस बच्चे हो, आपको पता है कितना महत्व है नौकरी का। तो ऐसे 4-5 बच्चों को लो रूम में, और उनसे क्या हो कि मॉक इंटरव्यू लो आप मेरा। इससे आपको कमियां पता चलेंगी आपकी, और एक आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ठीक है। ये इसका सबसे बेस्ट समाधान है। तो ये सारी इंटरव्यू की प्रोसेस है। फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो, और आने वाले सभी एग्जाम को लेके आपको शुभकामनाएं।